श्री गुरु रविदास जी अत्यंत कोमल हृदय और दयालु संत थे। एक बार वे लहरतारा तालाब के पास, जो गुरु कबीर साहिब जी की प्रकट स्थली मानी जाती है, घने वन में समाधि लगाकर प्रभु का स्मरण कर रहे थे। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता मन को मोह रही थी। तभी अचानक एक हिरनी भागती हुई वहां पहुंची। उसके पीछे एक निर्दयी शिकारी लगा हुआ था जो उसे मारना चाहता था। डरी हुई हिरनी शिकारी के जाल में फंस गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने छोटे छोटे बच्चों को याद कर रही थी। उसने विनती करते हुए कहा, हे शिकारी, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। शिकारी बोला, अगर कोई तुम्हारी जमानत देगा तो ही मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। तभी पास बैठे गुरु रविदास जी ने कहा, मैं इसकी जमानत देता हूं। जब तक यह वापस नहीं आएगी मैं यहीं रहूंगा। गुरु जी के वचन सुनकर शिकारी मान गया और हिरनी को छोड़ दिया। हिरनी तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चे अपनी मां को देखकर खुशी से लिपट गए, पर मां को उदास देखकर पूछने लगे, मां, आप दुखी क्यों हैं? हिरनी ने सारी बात बताई। यह सुनकर बच्चों ने कहा, मां, हम दूध नहीं पिएंगे, हम आपके साथ चलेंगे। पहले हमारी जान जाएगी, फिर आपकी। कुछ ही देर बाद हिरनी अपने बच्चों के साथ वापस लौट आई, जहां गुरुजी और शिकारी इंतजार कर रहे थे। हिरनी ने कहा, हे शिकारी, हम समय से पहले लौट आए हैं, अब इन संत महापुरुषों को छोड़ दो। जब शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए हथियार उठाया तो उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वह पत्थर की तरह जड़ हो गया। उसे अपनी आंखों के सामने मृत्यु का दृश्य दिखाई देने लगा। यह देखकर शिकारी भयभीत हो गया और गुरुजी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। गुरु रविदास जी ने उसे क्षमा कर दिया और सत्य का उपदेश दिया। उस दिन के बाद वह शिकारी अपना जीवन बदलकर एक सच्चा भक्त बन गया। उसका नाम हीरू था। हिरनी और उसके बच्चे गुरुजी को प्रणाम करके जय जयकार करते हुए जंगल की ओर लौट गए। इस कथा से मिलने वाली सीख दया और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चे संत सभी जीवों में ईश्वर देखते हैं। सत्य और भक्ति से कठोर हृदय भी बदल सकता है। वचन निभाना सबसे बड़ा धर्म है।